जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करें आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बाबू, और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। बाबू आइए, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी में स्वागत है। हमें एक सवाल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉड में x माइनस 5 dx। इसका हमको मान निकालना है। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बाबू। समझिएगा ध्यान से। अगर इस तरह अगर माड दिया हो तो पहले इसके बराबर मान लेते हैं। मान लेंगे, माना x माइनस 5 बराबर, तुरंत इसको 0 से तुलना करेंगे बाबू। ठीक है, जो से तुलना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं हम। इस रेखा पर जो 5 दिया है ना, पहले लिमिट देखें कितना दिया है, 2 और 8। तो लिख लेंगे 2 और 8। अगर माइनस रहेगा तो माइनस इधर लिखते हैं, प्लस इधर लिखते हैं। और दोनों प्लस है तो छोटा वाला प्लस इधर लिखते हैं, बड़ा वाला प्लस इधर लिखते हैं। ठीक है बाबू, इसमें 5 दिया हुआ है कि x का मान 5। ठीक है भैया, चलिए अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से बाबू, क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे तो समझिएगा। अगर लिमिट लगाना होगा भैया तो लिमिट देखिए, अब हो जाएगा हमारा 2 से 5 पहला फंक्शन में, पहला फलन में, फिर 5 से 8 हो जाएगा। ये हमारा लिमिट हो जाएगा। ठीक है बाबू, यानी अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 से 5 मॉड में x माइनस 5 dx, फिर प्लस, फिर हो जाएगा 5 से 8, 5 से 8, फिर इसी को लिख देंगे x माइनस 5 मॉड में dx। ठीक है बाबू, चलिए अब समझिए। इसके बाद देखिएगा हमारा दिया हुआ है x माइनस 5 फलन दिया है। अब ये देखिए 5 और 2 के बीच में कोई हमको संख्या रखनी है, तो 5 और 2 के बीच में क्या क्या होगा बाबू? बोलेंगे 3 होगा और 4 होगा। तो यानी x का मान यही 2 रखेंगे। अगर x का मान हम 3 रख रहे हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? बोलेंगे -2। तो इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें बस चिन्ह से मतलब है, तो माइनस आएगा। अगर हम 4 भी रख दे रहे हैं तो भी क्या आएगा बाबू? माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो इसका मतलब है कि जो x माइनस 5 जो 2 से 5 लिमिट है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको लिखेंगे हम लोग 2 से 5। अब ये माल हटा करके ऋण लगा देंगे और इसको छोटा कोष्टक में बंद कर देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इनका चिन्ह क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। उसी तरह x माइनस 5 है, अब हमें x का मान क्या रखना होगा? 5 से बड़ा और 8, 5 और 8 के बीच में, तो होगा 6 और 7। तो रखिए, अगर हम 6 रख रहे हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? बोलेंगे +1 आएगा। अगर 7 रख रहे हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? बोलेंगे +2 आएगा। तो इस 1 और 2 से हमें मतलब नहीं, हमें चिन्ह से मतलब है। तो देखिए इनका चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा। तो हम लिख देंगे प्लस, और ये लिमिट ऐसे ही रहेगा बाबू। अब ये छोटा कोष्टक में लिख देंगे। उम्मीद करें समझ में अच्छी तरह से हम आया होगा। ठीक है भैया, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस को बाहर कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं। चलिए देखिए, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 5 x dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे 2 से 5 dx, बंद कर देंगे, फिर प्लस 5 से 8 x dx, माइनस इंटीग्रेशन 5 से 8 dx। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। आप देखिएगा ध्यान से। अब इनका हम समाकलन करना है, तो x का समाकलन क्या होगा बाबू? बोलेंगे x स्क्वायर बटे 2 होता है, बंद कर लीजिए, लिमिट लगा दीजिए 2 से 5, फिर माइनस, फिर इनका क्या होगा? 5 है तो निकाल देंगे बाहर, बचेगा 1। 1 का समाकलन क्या होता है बाबू? तो बोलेंगे x होता है। ये भी लिमिट लगा देंगे तो 0 to 5 हो जाएगा, बंद कर दीजिए, फिर प्लस, वही यहाँ पे कर देंगे बाबू, तो x बटा के 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 5 से 8, फिर -5 निकाल देंगे बाहर, बचेगा 1। 1 का समाकलन x होता है, फिर लिमिट लगा देंगे 5 से 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। चलिए आगे देखते हैं भैया। चिन्ह दिख रहा है, चिन्ह का पहले अंदर गुणा कर दीजिए। गुणा करिए बाबू। गुणा करेंगे भैया तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बटा के 2, 2 से 5 लिमिट,
फिर ये माइनस अंदर करेंगे तो प्लस कर देगा इनको, +5, फिर ऐसे लिख लीजिए यक्स हो जाएगा, फिर 2 से 5 लिमिट हो जाएगा, फिर आगे बढ़िए, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा यक्स बटा के 2, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बटा के 2, फिर हो जाएगा 5 से 8, फिर आगे बढ़ेंगे -5, फिर हो जाएगा यक्स 5 से 8। उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा बाबू। माइनस रखिए तो हो जाएगा 5 का वर्ग बटा के 2 माइनस 2 का वर्ग बटा के 2। और इस यक्स तरह एक बार 5 रखें, फिर ऋण लगा के ये वाला रखें, ठीक है बाबू। चलिए फिर +5, फिर ऐसे रखेंगे क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे बाबू तो हो जाएगा 8 का वर्ग बटा के 2 माइनस 5 का वर्ग बटा के 2, ये भी बंद कर देंगे बाबू। आगे बढ़ेंगे -5, फिर कोष्टक में ये हो जाएगा 8 - 5। उम्मीद करें आ रहा होगा समझ में बाबू, समझ में आ रहा है भैया। चलिए आगे देखते हैं। माइनस क्या करेंगे बाबू, ये हो जाएगा हमारा 25 बटा के 2 माइनस ये हो जाएगा 4 बटा के 2, फिर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे, घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, बोलेंगे 3। गुड, बहुत बढ़िया। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा बाबू, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 बटा के 2 माइनस 25 बटा के 2, फिर -5 गुणे, घटा देंगे बाबू तो कितना बचेगा भैया, बोलेंगे 3 बचेगा। गुड, 3 लिख दीजिए। आगे चलिए बाबू। माइनस देखिए इनका लसा बराबर है, लसा लेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 - 4, बंद कर दीजिए, प्लस हो जाएगा यह 15, फिर प्लस इनका लसा देखिए बराबर है 2, तो ये हो जाएगा 64 - 25, बंद कर दीजिए और हो जाएगा -15। ठीक है बाबू, उम्मीद करें इतना समझ में आया होगा। देखिए -15 +15 कट जाएगा बाबू, बचेगा क्या भैया, ये -25 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 21 बटा के 2 हो जाएगा बाबू, फिर प्लस 64 में से 25 घटाइए बाबू, कितना बचेगा, 64 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 39, तो लिख लेंगे 39 बटा के 2। ठीक है भैया। चलिए इनका देखिए लसा बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो एक कट जाएगा तो बचेगा -21 प्लस फिर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 39। ठीक है बाबू। तो 39 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, बोलेंगे 18 आएगा, और बटा के 2 से काट दीजिए बाबू, 2 9 18, कितना है भैया, 9। यही आपका प्यारा सा आंसर है, कितना बाबू, 9। ठीक है भैया, उम्मीद करें एकदम समझ में आया होगा, ये फिक्स पेपर में आएगा बाबू। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए दिया है इंटीग्रेशन -5 से 5 एंड -5 to 5 माड में x + 2 dx। ठीक है बाबू, चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्या करेंगे, मान लेंगे, जब ऐसी बात आएगी माड वाला सवाल आएगा तो मान लेंगे x + 2 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब है कि पहले हमारा दिया हुआ है -5 से 5 तक, अब बीच में हम रखेंगे इस x के मान को -2। अब -5 और -2 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, तो बोलेंगे आएंगी -3 - 4। अब -2 और 5 के बीच में कितनी आएंगी संख्याएं, -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, इतनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए अब एक बार पहले लिमिट क्या होगा, पहले लिमिट रख लीजिए बाबू। तो लिमिट हो जाएगा -2 है, -5 से 2, और इंटीग्रेशन जाएगा हमारा -5 से -2 तक, और ये माड में रहेगा x + 2 dx, फिर प्लस, फिर हो जाएगा -2 से 5, -2 से 5 माड में x + 2 dx। ठीक है बाबू, चलिए अब ये हमारा निर्धारण करेगा कि x + 2 dx, फिर इंटीग्रेशन -2 to 5 x + 2 dx। अब x + 2 के सामने कौन चिन्ह आएगा, इसके सामने कौन चिन्ह आएगा, ये हमारा लिमिट रखेगा, ये बताएगा। चलिए देखिए, अगर x + 2 है, आप बताइए हमको, अगर x का मान -3 रखेंगे और +2 तो कितना आएगा बाबू, बोलेंगे -1 आएगा।
-4 रखेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो बोलेंगे -2 आएगा। तो इस 1 और 2 से हमें नहीं मतलब है, हमें जानकारी होनी चाहिए चिन्ह का। तो यानी -2 और 5 इनके बीच में रखेंगे तो इनका मान क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और अगर -2 से 5 के बीच में रखेंगे तो चेक कर लीजिए, इसको भी चेक करिए, यही मान दिया है ना, रखिए -1 रखिए तो -1 + 2 कितना आएगा बाबू, +1 आएगा। 0 रख दीजिए तो कितना आएगा बाबू, तो बोलेंगे +2 आएगा। 4 रख दीजिए तो +4 है, +2 तो +6 आएगा। देखिए ये मान अलग आ रहा है लेकिन चिन्ह क्या हो रहा है, सबका धन आ रहा है, तो यहाँ पर इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। उम्मीद करें इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बाबू क्या करेंगे देखिएगा, माइनस निकालेंगे बाहर, माइनस निकाल के लिखेंगे -5 2 -2 x + 2 dx, फिर प्लस -2 to 5 x + 2 dx, ठीक है भैया। चलिए अब इनका क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग कर देते हैं। पहले अलग अलग करिए, माइनस इंटीग्रेशन -5 से -2 x dx, फिर प्लस 2 कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर, फिर हो जाएगा -5 से -2 1 dx, इसको बंद कर दीजिए, फिर प्लस इनको अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा -2 से 5 x dx, फिर प्लस -2 से 5 2 कांस्टेंट निकाल दीजिए बाहर 1 dx, ठीक है बाबू। उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, समझिएगा ध्यान से भैया। अब हो जाएगा चिन्ह का पहले अंदर गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन -5 to -2 x dx, फिर -2 हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे तो -2 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन -5 से -2 1 dx, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्लस -2 से 5 x dx, फिर +2 -2 से 5 1 dx, ठीक है। चलिए अब इनका मान रखिए भैया, रखिए माइनस ये हो जाएगा x² बटा के 2, -5 से -2, फिर -2 हो जाएगा, फिर बाहर ये हो जाएगा x -5 से -2, फिर प्लस फिर हो जाएगा x² बटा के 2 -2 से 5, फिर प्लस 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x -2 से 5, ठीक है बाबू। -2 का स्क्वायर बटा के 2, फिर माइनस सूत्र का होता है, फिर ये -5 रखेंगे x के जगह, -5 का स्क्वायर बटा के 2 ये बंद कर देंगे, फिर -2, फिर x की जगह रखेंगे -2, फिर सूत्र में माइनस, फिर x की जगह रखेंगे -5 ये बंद कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, फिर रखेंगे x की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर बटा के 2, फिर माइनस, फिर x की जगह -2 का स्क्वायर बटा के 2 ये भी बंद कर देंगे, आगे बढ़ेंगे फिर +2, फिर ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर कोष्टक में -2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं भैया, समझिएगा ध्यान से बाबू। -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटा के 2, फिर ये माइनस इसका वर्ग कर देंगे तो +25 हो जाएगा, 25 बटा के 2, काटना नहीं है, काटिएगा नहीं, -2 ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा बाबू, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 5 के वर्ग कर देंगे तो 25 बटा के 2, फिर -2 का वर्ग कर देंगे तो 4 बटा के 2 बंद कर देंगे, फिर +2 ब्रैकेट में 5 ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 2। उम्मीद करें यहाँ तक आपको तो मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बाबू। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से भैया, ध्यान से दीदी, ध्यान से भैया बहन लोग, देखा ध्यान से, इंटर का मैथ थोड़ा सा धैर्य रखवा आ जाइए। देखिए अब इनका हर बराबर है, यानी लसा ले लेंगे तो लसा 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा 4, माइनस काट देंगे तो बचेगा 25,
ऐसे करेंगे। फिर -2 गुणे कर देंगे। -2 + 5 कितना देगा बाबू? बोलेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। फिर प्लस इनका लसा देखिए बराबर है 2, तो ये भी हो जाएगा 25 -4 बंद कर दीजिए। फिर +2 गुणे ये जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं भैया। देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा -4 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा -21, -21 बटा के 2। ठीक है बाबू, फिर ये -6 हो जाएगा। फिर प्लस इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 21 बटा के 2, और फिर ये प्लस हो जाएगा 14। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहीं पर लगा ले रहे हैं बाबू। आइए समझिएगा ध्यान से भैया। बराबर ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 21 बटा के 2, और फिर 14 में से 6 घटा देंगे, या ये प्लस 21 बटे 2 लिख देते हैं यहीं पर, 21 बटे 2, और 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू? तो बोलेंगे 8 बचेगा। ठीक है भैया, चलिए इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं बाबू। तो 21 बटे 2 8 के बटे 1 करके हम लसा लेते हैं। पर लसा लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 21, प्लस फिर हो जाएगा 21, और ये प्लस हो जाएगा 8 दूना के 16 बार। ठीक है बाबू, चलिए अब बताइए भैया, इनको हम जोड़ देंगे तो जोड़िए 6 7 8, 2 2 4 1 5, कितना आ गया बाबू? बोलेंगे 58 बटा के 2। काट दीजिए भैया, काटिए। 2 दूना के 4, 1 2 9 18, कितना हो गया बाबू? बोलेंगे 29 हो गया। ठीक है भैया, यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बाबू, यही हमारा क्या है बाबू? आंसर है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद कर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा बाबू। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।